पहले चांद पे गया और अब वो सूरज पे भी चला गया, इस पे क्या कहोगे? इस पे यही करूँगा, ये हमारे जो से बड़े हैं इनकी वजह से गया है। और ये इंडिया इनकी वजह से गया, वो कैसे? वो तो अपनी मेहनत से नहीं गया, उसने स्टडी की है, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बनाए हैं, अच्छी एजुकेशन बच्चों को दी है, अच्छे इदारे बनाए, यही वजह है कि वो पहले चांद पे गया अब सूरज पे गया। में भी है, सर भी पैसे लेके पास कर देते हैं, रिश्वत ली जाती है, ले जाती है और पास हो जाते हैं। पास हो जाते हैं। दोस्ती होनी चाहिए कि नहीं? इंडिया से नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इंडिया हमारा दुश्मन है। किसने कहा है दुश्मन मुल्क है? मैं कह रहा हूँ दुश्मन। क्या दुश्मनी है बताओ, और ये दुश्मनी किस वजह से है और खत्म कैसे होगी? हम लोग जो दुश्मन मानते हैं वो दुश्मन नहीं है। अगर हम लोग उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेंगे हमारी तरफ। अगर हम लोग लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ेंगे। पेपरों में भी है, सर भी पैसे लेके पास कर देते हैं, रिश्वत ली जाती है, ले जाती है और पास हो जाते हैं। पास हो जाते हैं। कहा जाता है कि वो एक दुश्मन मुल्क है, वो गैर मुस्लिम है, बजाय उनके वो गैर मुस्लिम है, वो हमारी सपोर्ट करते हैं, वो दुआएं करते हैं पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला इनके हालात ठीक करे। उनके लिए वो अक्सर हैं हिंदू, लेकिन वो फिर भी अपने मज़हब के मुताबिक वो हमारे लिए दुआएं करते हैं कि इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो आप वीडियो क्लिप में देखे हैं एकदम रियल है, कोई इमेजिनरी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इस वीडियो को भूलकर भी मत देखिएगा, क्योंकि आज आपको पाकिस्तान के ही अफेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जो हमारा चंद्रयान 3 और जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है, तो इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। यानी कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के यूट्यूबर को, पाकिस्तान को न्यूज एंकर को, पाकिस्तान को जनता को क्या राय है इस मिशन पर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बनकर रहिएगा और वीडियो को देखिएगा, आपको एकदम क्लियर कट पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की राय क्या है। पाकिस्तान की जनता का भी मन पलट गया है अब इंडिया में आने का। ये बात आप लोग सुन लीजिए, पाकिस्तान की भी पूरी जनता बोल रहा है इंडिया अपने आप में साबित करके दिखा दिया कि मैं भी कुछ हूँ। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस वीडियो में कि मेरा जो चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन का कहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में बात करते हैं। तो चंद्रयान 3 का आज 11वां दिन है, यानी कि 11 दिन हो चुका है वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग होने के लिए। सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद उसको 14 दिन तक वहाँ जीवित रहना था। पृथ्वी के 14 दिन यानी कि चांद की 1 दिन, यानी कि उसका 14 दिन में से 11 दिन पूरा हो चुका है। मात्र उसे 3 दिन और बचा है। 3 दिन ही और वहाँ से वो जो हमारा चंद्रयान 3 है वो वहाँ से फोटो एंड क्लिप भेज सकता है। अब हम आदित्य L1 की बात कर लेते हैं। आदित्य L1 भी अपना कक्ष बदल दिया है, यानी कि अपना पृथ्वी का ऑर्बिट बदल चुका है। कि आपको पता होगा कि आदित्य L1 को सूर्य तक पहुंचने में, यानी कि L1 पॉइंट तक पहुंचने में 125 दिन की टाइम लगेगा, जिसमें से वह 16 दिन पृथ्वी के ऑर्बिट में ही घूमेगा और 16 दिन में वो पृथ्वी के 5 बार ऑर्बिट बदलेगा। 5 बार में से जो फर्स्ट बार ऑर्बिट बदल चुका है और सेकेंड बार जो ऑर्बिट बदलेगा वो 5 सितंबर को बदलेगा। उसके बाद 5 सितंबर के बाद 3 बार और ऑर्बिट बदलेगा और 16 दिन पूरा होते ही वो पृथ्वी की ऑर्बिट से, यानी कि पृथ्वी के जो ग्रेविटेशन होता है ना, उसके खिंचाव से बाहर निकल जाएगा और वो सन के ग्रेविटेशन में चला जाएगा और वहाँ उसे 109 दिन लगेगा। उसके बाद 125 में से 16 गया तो 109 दिन लगेगा उसको L1 पॉइंट तक, यानी कि सन की पास, यानी कि सन के L1 पॉइंट तक पहुंचने में 109 दिन की टाइम लगेगा। ये तो चल ही रहा है और अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की यूट्यूबर और वहाँ के साइंटिस्ट और सरकार और जनता की क्या राय है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब सूरज की मिशन आदित्य L1 के लिए भी लॉन्च कर चुका है। 2 सितंबर को 2023 को लॉन्च हुआ है, आप लोग को पता ही होगा। तो आइए इस्लामाबाद की रिपोर्ट से पाकिस्तान को रिएक्शन को जानते हैं। 2 सितंबर को जब 2023 को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो एक बड़े मिशन को लॉन्च किया, जिसको देखकर पाकिस्तान की होश उड़ गया। यानी कि चंद्रयान 3 तो सॉफ्ट लैंडिंग किया था, जिसमें आपको पता ही होगा कि एशिया में इंडिया 4थे नंबर पर आ गया है और 4थे नंबर में भी दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला फर्स्ट देश बन गया है, यानी कि पहला देश बन गया है। तो ये देखकर पूरा पाकिस्तानी को जल चुका है। तो वहाँ की लोगों को क्या राय है और क्या टिप्पणियां हैं, आइए हम देखते हैं। तो पाकिस्तान की एक टैलेंट और मशहूर कह सकते हैं यूट्यूबर है, उसने अपने जनता को राय ले रहा है कि जो आदित्य L1 और चंद्रयान 3 सफल हुआ है उस पर आपकी क्या राय है। तो वहाँ की एक पाकिस्तान की एक कॉलेज के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मोहसिन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय जमीन और आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा कि एक रिसर्च उन्होंने पढ़ी है जिसमें पाकिस्तान की लाखों लोग देश छोड़कर जा रहे हैं।
साफ है कि यहाँ का टैलेंट दूसरे देश में जा रहा है। मुल्क की सरकार जितनी तेजी से बदली है उसका सबसे बड़ा असर पड़ रहा है। अगर भारत की बात करें तो चंद्रयान 3 के बाद अब सूरज के लिए भी रवाना हो चुका है। यानी कि कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर जी को कहना है पाकिस्तान में बिना सिर पैर के हो रही है बात। मोहसिन साहब ने कहा, यानी कि वहाँ के कॉलेज के जो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं मोहसिन जी, उन्होंने बताया कि सबको भारत की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि वह अच्छा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उन्हीं बेकार बातों को जिक्र किया जा रहा है जो हमारे नबी ने तो बहुत पहले ही चांद को 2 टुकड़ा कर दिए थे। देखिए कैसा बेवकूफ़ वाला बात कर रहा है पाकिस्तानियों। ऐसी हरकतें वाली बात की मुसलमान पहले ही चांद पर पहुंच चुके हैं, यानी कि पहले ही से ही मुसलमान चांद पर चला गया है। मोहसिन ने कहा कि देश में विज्ञान की दिशा में कुछ नहीं चल रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि देश को परमाणु शक्ति बनाने वाला अब्दुल कादिर ने भी कहा था कि उन्हें इस बात का अफसोस रहेगा कि उन्हें पाकिस्तान के लिए काम किया है। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे पहले मिसाइल बनाया था उनको मैं बताना चाहूँगा, अब्दुल कादिर नाम है, उनको जेल में डाल दिया गया था। आगे मैं टॉपिक पर बात करता हूँ। जल्द कंगाल होगा देश। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान जल्द ही कंगाल होगा। मोहसिन के मुताबिक भारत में जिस वैज्ञानिक ने रॉकेट बनाया उसे राष्ट्रपति बनाया गया और हमारे यहाँ अब्दुल कादिर को जेल में डाल दिया गया था। ये इसका बात हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? ये बात हो रहा है अब्दुल कलाम साहब की। अब्दुल कलाम साहब को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, आप लोग को पता है। यानी कि अब्दुल कलाम साहब ने ही भारत में फर्स्ट मिसाइल बनाया था जिसे बाद में राष्ट्रपति भी बनाया गया। वही अब्दुल कादिर भी एक पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे जो फर्स्ट मिसाइल बनाया था पाकिस्तान के लिए। उन्हें जेल में डाल दिया गया था पाकिस्तान में। मोहसिन ने कहा कि आने वाला समय में विज्ञान सख्त ने कहा है कि भारत को टेक्नोलॉजी में कई अरब डॉलर फायदा होने वाला है। उसकी वजह से भारत की तरफ से होने वाला बड़ा निवेश है। देश के एक और बिजनेसमैन ने कहा, यानी कि पाकिस्तान के एक और बिजनेसमैन ने कहा, हालात तो ऐसी है कि देश उससे लगता है कि पाकिस्तान को जल्द ही कंगाल हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्यों भारत में हो रही है तरक्की। इस बिजनेसमैन को मानो, यानी कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन के माने तो भारत के आदित्य L1 मिशन पर कहा कि दोनों देशों को एक ही समय पर आज़ादी मिली थी। उनका कहना था कि भारत की कमान संभालने वाले नेता राष्ट्रवादी है। इस बिजनेसमैन ने कहा कि भारत ने बता दिया कि तोपों से ही लड़ाई नहीं की जाती है। वहाँ पर लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और असली सैलरी के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में तो बच्चों को यह नहीं बताया जा रहा है कि अच्छी ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। उनकी बहनें तो जो थोड़े बहुत पढ़े लोग हैं वो दोस्त छोड़ कर ही जा रहे हैं। सबसे लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं। पाकिस्तान में लोग बिजली बिल से भी परेशान हैं। पाकिस्तान के बिजनेसमैन की माने तो अगर भारत के साथ मिलकर चले तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, यानी कि मुश्किल नहीं है। देश की जनता की माने तो पाकिस्तान के नेता कश्मीर की मसले को तभी उठाते हैं जब उन्हें चुनाव में फायदा चाहिए होता है, जबकि भारत ने तो कश्मीर में कई तरह का विकास करके दिखाया है। पैसे से इलेक्ट्रिशियन विकास ने माने तो उनके देश में लोग बिजली के बिल पर रो रहे हैं और भारत चांद के बाद अब सूरज पर भी चला गया। उन्होंने कहा कि भारत का नेतृत्व काफी मजबूत है और इस वजह से ही वह आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान और भारत की कंपैरिजन किया जाए तो धरती और आसमान की फर्क है, यानी कि धरती और आसमान से ले रहा है। और ये सच भी है, धरती और आसमान का फर्क हो गया है, क्योंकि भारत अभी चांद पर चला गया और सूरज पर जा रहा है और पाकिस्तान धरती के नीचे चला गया। तो देखिए, अपने आप में सोच कर देखिए कि भारत और पाकिस्तान में कितना कंपैरिजन है। दोनों देश को एक ही समय पर आज़ादी मिली थी, यानी कि 1947 के बाद पाकिस्तान अपनी लड़ाई में, अपने बेकार की बातों में बात करते हुए वो धरती के नीचे चला गया, यानी कि वो कंगाल होने आ गया है, कंगाल पड़ गया है, समझो कंगाल हो गया है। लेकिन भारत वही 1947 से लड़ते झगड़ते और आज चांद पर चला गया और सूरज पर जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के कंपैरिजन आप लोगों को बताना नहीं होगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देखकर खुद से कंपैरिजन कर रहे होंगे कि भारत कहाँ है और पाकिस्तान नीचे किसके नीचे? धरती के नीचे। अगर इस वीडियो में थोड़ा भी मेरा वैल्यू आप लोग को पसंद आया है, कुछ भी पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। पाकिस्तान से है तो बिल्कुल नहीं लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक नहीं चाहिए। आपका लाइक नीचे गिराने वाला है, और हमारे इंडियंस को लाइक चांद पर पहुंचाने वाला है, सूरज पर पहुंचाने वाला है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री होगा, लेकिन हमारे लिए फायदा के साथ साथ मोटिवेशन का भी काम करता है। तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये कोई शॉट नहीं
ला